हेलो डियर स्टूडेंट, जो हमने आपका जनरल का टॉपिक क्लियर कराया था, अब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा एंट्री दी हुई है जर्नल ऑफ मनोहर लाल्स एंड सन्स। इसको हम सॉल्व करेंगे। लेट स्टार्ट इट। तो आप लोग की जो फर्स्ट एंट्री दी हुई है हमारी बुक में, वो मार्च 1 की है। मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000। तो जो हमारा मनोहर लाल सन है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश। तो जो हमारी कैपिटल होती है वो हमेशा क्रेडिट साइड में आती है, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। और कैश जो है, जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैश आएगा तो आने वाली डेबिट वर्ड्स कम्स इन और क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट। तो कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा और हमारा DR साइड भी 60,000 रहेगा और क्रेडिट साइड भी 60,000 रहेगा। और लास्ट में इसमें हम लोग को कोई कोटेशन लिखनी पड़ती है जो हमारे क्वेश्चंस में दी होती है। इसमें लिखा था मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आप इसको स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000 भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, बीइंग मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। उसके बाद हमारी सेकंड एंट्री दी है मार्च 2 की, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000। इस क्वेश्चन में परचेज हमारा एसेट्स है, तो परचेज डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। हमारा फर्नीचर आ रहा है तो वो डेबिट में आएगा। उसके बाद जो हमारा क्रेडिट है उसमें पैसे जा रहे हैं क्योंकि, तो कैश हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। उसके बाद हमारा डेबिट साइड में 10,000 और क्रेडिट साइड में 10,000। उसके बाद इसका कोटेशन लिखेंगे, फर्नीचर परचेज इन कैश ₹10,000। अगर आप इसको अपने वर्ड्स में लिखना तो ये भी लिख सकते हैं, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। उसके बाद है हम मार्च 4 में जाएंगे। उसके बाद है परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदे हैं किसके लिए? कैश के लिए, 25,000 के। तो इसकी एंट्री बनेगी, परचेज आ रहा है हमारा, परचेज हमने खरीदा तो सामान आएगा और हमसे पैसे जाएंगे, तो परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। सेम वैसे ही है सारी एंट्रीज। इसमें डेबिट वर्ड्स कम्स इन, मतलब आ रहा है जो सामान वो डेबिट में जाएगा और जो जा रहा है हमसे, पैसे जा रहे हैं हमारे, तो वो जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में। इसका भी कोटेशन हम लोग लिखेंगे, गुड्स परचेज्ड इन कैश ₹25,000। अगर आप इसको भी चेंज करना चाहते हो तो लिख सकते हैं, बीइंग परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। उसके बाद है मार्च 5, बॉट गुड्स फॉर कमलेश 15,000। बॉट गुड्स फॉर कमलेश को हम इसमें लिखेंगे एंट्री, बॉट गुड्स, उसने गुड्स खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट DR टू कमलेश अकाउंट DR, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम कमलेश, हमने कमलेश से खरीदी क्योंकि। मार्च 6, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 36,000। तो इसकी एंट्री ये बनेगी, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमारा हमेशा क्रेडिट साइड रहता है और परचेज़ हमारा हमेशा डेबिट साइड रहता है, क्योंकि वो आ रहा है और सेल्स हम बेचते हैं ना सामान, तो वो जा रहा है। उसके बाद जब भी आपके क्वेश्चन में परचेज़ रिटर्न दिखे तो परचेज़ रिटर्न हमेशा परचेज़ का अपोजिट होता है। परचेज़ अगर डेबिट में आएगा तो परचेज़ रिटर्न क्रेडिट में आएगा, और सेल्स अगर क्रेडिट में है तो जो उसका सेल्स रिटर्न होगा वो उसका डेबिट में आएगा। उसके बाद है मार्च 8, सोल्ड गुड्स टू हरी। सोल्ड गुड्स टू हरी 30,000 है, तो हरीज अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, इसमें हो जाएगा अमाउंट DR साइड 30,000 और CR साइड 30,000। सोल्ड प्रोडक्ट्स टू हरी, ये हो जाएगी इसकी कोटेशन। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट एंट्री के ऊपर चलते हैं, मार्च 10। मार्च 10 की एंट्री हमें दी हुई है, इसका है पेड कैश टू कमलेश 15,000। तो इसकी एंट्री बन जाएगी, कमलेश अकाउंट DR टू कैश अकाउंट DR। इसका कोटेशन बनेगा, पेड कैश टू कमलेश 15,000। और हमने आपको फॉर्मेट बताया हुआ था, बस उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको अपनी अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो बनाना है जर्नल का। और इसमें अमाउंट DR साइड 15,000 रहेगा और CR साइड भी 15,000 रहेगा। अब मार्च 14 में रिसीव कैश फ्रॉम हरी। रिसीव कैश फ्रॉम हरी 18,000 है, तो इसमें हो जाएगा, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट DR, और हरी ने मतलब दिया है तो पेड किया हरी ने, तो टू हरी अकाउंट DR। इसका कोटेशन बनेगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, और इसके अमाउंट लिखा जाएगा 18,000 DR साइड और 18,000 CR साइड। अब हमारी दूसरी एंट्री मार्च 16 की, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोहन।
हमने सोहन से गुड्स खरीदे हैं 6000 के, तो उसका हो जाएगा परचेज अकाउंट डी आर टू सोहन अकाउंट, डी आर साइड 6000 और सी आर साइड 6000 और गुड्स बॉट फ्रॉम सोहन। उसके बाद मार्च 18 की है, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, कैश के लिए, तो यहाँ पे अब सोहन नहीं आएगा, फॉर कैश है तो परचेज अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट डी आर आएगा। उसके बाद 8000 दोनों साइड अमाउंट आएगा इसका, और इसमें नीचे कोटेशन जाएगा गुड्स बॉट इन कैश फ्रॉम सोहन। ये आप अपने वर्ड्स में जैसा लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं, और क्वेश्चन में जो हेडिंग दी होती है उससे रिलेटेड ही लिखना होता है इसमें। मार्च 20 पेड रेंट फॉर द ऑफिस 1000, तो इसमें हो जाएगा रेंट अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट 1000 दोनों साइड लिख देंगे अमाउंट हम, और ऑफिस रेंट पेड। अब मार्च 26 रिसीव्ड कमीशन, कमीशन आई है 750, तो कैश अकाउंट डी आर टू कमीशन 750 दोनों साइड लिखेंगे और रिसीव्ड कमीशन लिख देंगे। उसके बाद मार्च 27 पेड सैलरी टू गोपाल 1200, तो सैलरी अकाउंट डी आर टू कैश, सैलरी पेड टू गोपाल, और डेबिट साइड 12000 और क्रेडिट साइड 12000। फिर मार्च 28 रिसीव कैश फ्रॉम हरी 12000, तो इसमें हमारा कैश आ रहा है और किससे, हरी से आ रहा है, तो कैश डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट गुड्स आउट, तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डी आर टू हरी अकाउंट 12000 डी आर साइड और 12000 सी आर साइड लिखा जाएगा, कैश रिसीव फ्रॉम हरी। अब मार्च 29 में विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। अब जहाँ पे भी आपका पर्सनल हो जाएगा वो चीज़ हमारी ड्राइंग्स में जाएगी, और ड्राइंग्स हमारी है तो ड्राइंग्स अकाउंट, वो ड्राइंग्स उसको बोलते हैं जो हम अपने जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उससे कुछ पैसे बचा लेते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसे ड्राइंग्स बोलते हैं इस अकाउंटेंसी बिजनेस में। तो ड्राइंग्स अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग्स आ रही है हमारा और टू कैश कैश जा रहा है हमारा अपने बिजनेस से, तो 4000 दोनों साइड इसका अमाउंट लिखेंगे डी आर और सी आर साइड, और कैश विद ड्यू फ्रॉम पर्सनल यूज़। उसके बाद मार्च 30 है, वेजेस पेड 7200, तो वेजेस पेड 7200 था, तो इसको हम लोग वेजेस हमें पेड करनी है तो वेजेस आ रही हैं हमारी जो हमारा नुकसान है, और टू कैश हमारा जा रहा है, तो इनमें वेजेस अकाउंट डी आर टू कैश और पे कोटेशन इसका पेड वेजेस 7200 बोथ साइड हमारा अमाउंट लिखा जाए। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जर्नल का टॉपिक जो हम लोग का हो गया था उसकी लास्ट एंट्री बची हुई थी एक क्वेश्चन की, तो वो पहले करेंगे, उसके बाद कुछ स्पेशल एंट्रीज भी करेंगे। मार्च 30 परचेज मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट 8000 दोनों साइड अमाउंट आ जाएगा। मशीनरी अकाउंट डी आर इसलिए डेबिट हुआ है और कैश इसलिए क्रेडिट हुआ है क्योंकि हमारा रियल अकाउंट का रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट गोज़ आउट। मशीनरी जो चीज़ आ रही है, मशीनरी आ रही थी तो वो डेबिट साइड होगी, और कैश जा रहा था तो वो क्रेडिट साइड होगा। इसका कोटेशन लिखा जाएगा परचेज मशीनरी, और आप इसको बीइंग परचेज मशीनरी भी लिख सकते हैं, और डी आर और सी आर साइड 8000 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में जब सारी एंट्री हो जाती है उसके बाद हम लोग टोटल डाल के पूरों का टोटल करते हैं पूरे उसका। उसके बाद इसका टोटल आ रहा है 2,57,150। टोटल हमेशा सारी एंट्रीज़ का सेम आता है, तो इसका भी सेम आएगा, और जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे उन सब का सेम आएगा। अब हम लोग कुछ स्पेशल एंट्रीज़ पढ़ेंगे जिनकी एंट्री हमेशा यही सेम बनती हैं। सबसे पहला है मिसलेनियस सन्ड्री एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस लाइक पोस्टेज, रिफ्रेशमेंट, कन्वेंस एट्सेट्रा। इट्स मीन्स जितने हमारे एसेट्स होते हैं जैसे कंप्यूटर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, इन सब ये सब हमारे एसेट्स हैं, तो इनकी एंट्री ऐसी ही बनेगी, इसकी सन्ड्री अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। उसके बाद हम सेकंड में आते हैं प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। इसका हो जाएगा एसेट्स प्रीपेड, मतलब जो एसेट्स हमने पहले ही पेमेंट कर दी है, जिसकी जैसे हमने फर्नीचर लिया उसका पेमेंट पहले करे तो वो प्रीपेड हो गया, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डी आर टू एक्सपेंसेस। अगर इसी जगह आपका एक्सपेंस का नेम दिया है प्रीपेड, तो फर्नीचर अकाउंट डी आर टू एक्सपेंसेस। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो
लाइबिलिटी होती है हमारी, जो हमें पेड करनी होती है, हमने उनको की नहीं है अभी तक। तो वेजेस हमारे एक्सपेंस है, वेजेस अकाउंट DR2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट ड्यूड, मतलब जो एक्रूड इनकम वो होती है जो हमने अर्न नहीं की होती। जैसे आपने कोई लैंड ली, अब आप उसमें हर समय तो कोई वर्क नहीं करेंगे, पर उसकी अमाउंट अपने आप इंक्रीज़ हो रही है। और कोई चीज़ें होती हैं जिसमें इंटरेस्ट आता है, जैसे हमने किसी को रुपीज़ दिए, उसमें इंटरेस्ट चार्ज किया हमने 6% का, तो वो इंटरेस्ट आ रहा है, वो हमने अर्न नहीं किया, तो वो हमारा एक्रूड इनकम हो गया। तो इसकी एंट्री हमेशा यही बनेगी। एग्जांपल है एक्रूड इनकम अकाउंट DR2 इनकम अकाउंट। एक्रूड इनकम वो हमारी एसेट बोल सकते हैं आप लोग, एक बिज़नेस के लिए वो एक एसेट्स है। उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब जो इनकम रिसीव होनी थी वो पहले ही आ गई हमें उसके टाइम पीरियड से। और अनअर्नड इनकम, तो उसका हो जाएगा एंट्री इनकम अकाउंट DR2 इनकम रिसीव्ड एडवांस अकाउंट। उसके बाद डेप्रिसिएशन आपको पता होगा, जैसे आपने कोई मशीनरी खरीदी और 4 साल बाद उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, इंक्रीज़ तो होगी नहीं उस चीज़ की वैल्यू, तो वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो डिक्रीज़ को अपने अकाउंटेंसी में हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे हमने कोई मशीनरी 2 लाख की खरीदी और 4 ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू 1 लाख हो गई, तो ये हमारा डेप्रिसिएशन है कि डेप्रिसिएशन से उसकी वैल्यू कम हो गई। Depreciation is a fall in the book value of an asset due to its uses, wear and tear and passage of time। जैसा मैंने आपको समझाया बिल्कुल वैसे ही है कि अकाउंटेंसी में हमारा डेप्रिसिएशन ये है कि इसकी हमारे जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू को कम करना। तो इसकी एंट्री ये बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट DR2 फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। उसके बाद है बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स हमारी जो होती हैं वो जो हमारी रिकवर नहीं हो पाती हैं, इरिकवर होती हैं और इंसॉल्वेंट होती हैं। इट इज़ द अमाउंट विच हैज़ बीन इरिकवर्ड, इट इज़ द लॉस फॉर बिजनेस। बैड डेब्ट्स वो होती हैं जो हमारी इंसॉल्वेंट हो जाती हैं। बैड डेब्ट्स जो हम लोग बिजनेस में किसी को उधार देते हैं और वो कभी वो देता नहीं है पर्सन, इसलिए उसको हम लोग बैड डेब्ट्स बोलते हैं अपने बिजनेस में। अब बैड डेब्ट्स की कुछ एंट्रीज़ हैं। व्हेन द फुल अमाउंट इज़ इरिकवर, मतलब जो पूरा पैसा था वो डूब गया, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट DR2 डेप्टर्स पर्सन, मतलब पर्सन का नेम दिया होगा, अकाउंट वो लिखा जाएगा नेम उसका। उसके बाद सेकंड है व्हेन अ पार्ट ऑफ द डेप्ट इज़ रिसीव्ड एंड बैलेंस इज़ इरिकवर। इट्स मीन्स जो आपका थोड़ा पैसा था वो मिल गया बट पूरा नहीं मिला, तो इसकी एंट्री बनेगी कैश और बैंक अकाउंट DR बैड डेब्ट्स अकाउंट टू डेप्टर्स पर्सनल अकाउंट ओके।